2 साल तक स्वामी विवेकानंद इसी घर में रहे हैं। स्वामी विवेकानंद इस कमरे में रहते थे। ये कमरा आप देखिए। और देखिए ये कुर्सी जिसमें वो बैठते थे, ये सोफा जो है। स्वामी विवेकानंद आते थे बचपन में और अपने बचपन का महत्वपूर्ण समय उन्होंने यहाँ भी गुजारा है। स्वामी विवेकानंद रहते थे तो यहीं नहाने आते थे। मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में और आज इस स्टोरी में आपको बताऊंगा कि स्वामी विवेकानंद का रायपुर से क्या कनेक्शन था। 1877 से लेकर 1879 तक स्वामी विवेकानंद रायपुर में कहाँ रुके। स्वामी विवेकानंद रायपुर में जब आए थे तो इसी भवन में रहते थे, जो भवन आप मेरे पीछे देख रहे हैं। 1877 से 1879 तक 2 साल तक स्वामी विवेकानंद इसी घर में रहे हैं। आज विस्तार न्यूज इसी घर का आपको दीदार कराएगा और इसकी हालत की बात बताएगा। स्वामी विवेकानंद इस कमरे में रहते थे। ये कमरा आप देखिए। ये कमरे में स्वामी विवेकानंद का जो बचपन है, 2 साल 14 साल की उम्र थी जब वो यहाँ पर आए थे। 2 साल इस कमरे में उन्होंने गुजारे और इसकी अभी छत देखिए, खपड़ैल की ही छत अभी बनी हुई है, जर्जर अवस्था में दिखाई दे रहा है। स्वामी विवेकानंद जिस कमरे में रहे मैं वहीं पहुंच गया हूं। ये देखिए, सबसे पहले घर की स्थिति आप देख लीजिए कि ये घर कुछ ऐसा है, कच्चा खपरेल वाला जो कच्चा छत है और दीवारें जो है चूने की बनी हुई हैं जैसे कि पहले बनती थी। और अब जो है मैं उसी कमरे में प्रवेश कर रहा हूं जहां स्वामी विवेकानंद जी हैं। यहाँ से सीढ़ियों से चढ़कर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और अब सीधे आपको ले चलता हूँ। स्वामी विवेकानंद इस कमरे में रहा करते थे। ये कमरा जो है देखिए, आधा पार्टीशन है, ये दीवार है और ये जो है उनका कमरा है। आध्यात्मिक चेतना का जनक भारत का रायपुर के इस कमरे में कभी गुजार चुका है 2 साल। और देखिए ये कुर्सी जिसमें वो बैठते थे, ये सोफा जो है जो यहाँ था। यहाँ बहुत सारा और भी सामान था लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। यहाँ से जो है उसे संस्कृति विभाग ने जो है अपने अधीन कर लिया और यहाँ पर जो है एक स्मारक की बात कही गई थी, वो अब स्मारक नहीं दिखाई देता है। कुछ ऐसा है ये स्वामी विवेकानंद जी का कमरा। और उसके बगल में ये देखिए एक गेस्ट रूम की तरह एक जगह है। यहाँ ये गेस्ट रूम की हालत भी देख लीजिए, इस समय मौजूदा समय में ऐसी है। फिर उसके बाद ये आप देखिए, ये एक बगल में एक और कमरा है, उसकी भी हालत आप देख लीजिए, कुछ ऐसी नज़र आ रही होगी। इस घर को मैं और दीदार करा देता हूँ आपको और जो है गहराई से दिखा देता हूँ। ये अंदर का हिस्सा कुछ ऐसा है। ये एक छोटा सा किचन आपको दिखाई दे रहा होगा और ये यहाँ एक और सब कुछ यहाँ कबाड़ में तब्दील हो गया है। ये सोफ़ा दिखाई दे रहा होगा। बाद में समय के अनुसार यहाँ पर थोड़े बहुत बदलाव हुए होंगे लेकिन इसकी हालत जो है बहुत ही गंभीर हालत में दिखाई दे रही है। सब कुछ यहाँ पर तबाह हो चुका है। ये ऊपरी माला है जहाँ स्वामी विवेकानंद रहते थे। इसी छत में जो है वो टहलते थे और इस छत में वो पूरा टहलते थे, यहाँ से रायपुर को देखते थे। हरिनाथ डे ने फिर इसी भवन को जो है स्कूल के रूप में बदला था और यहाँ पूरा जो है स्कूल संचालित होता था। यहाँ पे स्कूल चलता था और फिर वो स्कूल निगम के पास जो है, निगम ने ज़मीन की व्यवस्था की और इस स्कूल को जो है वहाँ पर भेज दिया गया। मौजूदा हालत यहाँ की ऐसी है कि आप देखिए तस्वीर, दिल दहल जाए। बिल्कुल गंदी अवस्था में यहाँ का प्रीमाइसिस देखने को मिल रहा है। पूरा परिसर जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई दे रहा है। जबकि बात कही गई थी जब इसे ट्रस्ट से अधिग्रहित किया जा रहा था कि स्वामी विवेकानंद का हम भव्य और दिव्य स्मारक बनाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि इसकी हालत कितनी ख़राब है। बिल्कुल यहाँ पर कचरा फैला हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये बाउंड्री जो है टूटी हुई, ये पुराना बोर्ड, जंग लगा हुआ, ये सब कुछ जो है उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और सामने की तरफ आप देखिए, सामने देखिए
कि ये दुकान भी यहाँ लोग चला रहे हैं और ये मैट से ढककर ये गेट है, ये मुख्य दरवाज़ा है, इसको ढक दिया गया है। जो ऐतिहासिक बोर्ड है जिसका संरक्षण होना चाहिए था, जो मुख्य गेट में दिखाई दे रहा है, वो बोर्ड भी पूरी तरीके से जंग खा गया है और ये पूरी बिल्डिंग जो है पूरा सब कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई दे रहा है। इसका किसी भी तरीके से संरक्षण नहीं किया गया। स्वामी विवेकानंद जहाँ रहते थे, डे भवन, इस डे भवन की कई सालों तक देखभाल करने वाले हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करूंगा और इसका ऐतिहासिक महत्व समझूंगा। और कहाँ पे समझूंगा? स्वामी विवेकानंद के जी के कमरे के नीचे ही। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मिस्टर दिवाकर माली। दिवाकर जी आपकी क्या भूमिका थी यहाँ? आप कितने साल रहे, किस पद पर रहे, पहले ये बताइए। मैं ये स्कूल है हरिनाथ दे एकेडमी स्कूल में, ये स्कूल में 97 से 2023 तक जब भूपेश बागेल जी ये स्कूल को स्थानांतरित किए, उसी टाइम तक का ये स्कूल में मैं कर्मरत थे। विगत 2024 में नवंबर में वो स्कूल से मेरा काम छोड़ा दिया ट्रस्टी लोग। लेकिन ये भूमि और ये जो जाएगा वो ऐतिहासिक जाएगा है, और जिस रूम में मैं बिलोंग करता था, रहता था बच्चे लोग को लेके 97 से, उसी रूम में स्वामी विवेकानंद का यूज़ किया गया बहुत सारे चीज़ जो कंप्यूटर युग होते हुए मैं संभाल के रखा था। ग्रामोफोन जो पहले ज़माने में चलता था, वो पूरा एक ट्रंक में भरा हुआ था। कुछ किताबें, उनका तस्वीरें सब थे। अच्छा, स्वामी जी का सामान आप सहेज के रखे थे? संभाल करके रखे थे, और वो ट्रंक में था। जब वो ये भूमि अधिग्रहण करके स्कूल शिफ्ट किया, उसी टाइम सांस्कृतिक विभाग द्वारा वो वाला लेके गया है, चले गया। संस्कृति विभाग वो सामान लेके गया है। उसी रूम में जो सुना हुआ चीज़ है, जो लकड़ी का एक तो ताकत था, उसमें भी स्वामी जी रहता था। कुछ मतलब सोते थे। मतलब जो प्रॉपर्टी का मालिक आभा बोस और एनआर, वो भी ले जाया गया? नहीं, अभी उसी रूम में ही थे। लेकिन अभी 2 साल हो गया है, अभी कैसे है नहीं है। बाहर से पीछे साइड से जो मेरा गांधी चौक साइड से दीवार तोड़ दिया है, जिनका प्रॉपर्टी थे वो अभी वो पीछे से बहुत जन लोग घुसते हैं, देखा हूँ। रात को दारू वारू पीते हैं, बहुत कुछ मलमा ये वो गंदगी है बाहर से दिखते हैं। और अभी रिपोर्टर भी दिखाए होंगे, बहुत गंदगी स्थिति में है। मयंक चतुर्वेदी जी हमारा चाबी भी दिया था, बोले आप साफ सुथरा रखना, यहीं पे रहना। आप इतना दिन बिताया, तो मैं ऐसे ही संभाल के भी रखा था। बच्चा लोग भी बहुत संभाल के रखे थे। लेकिन आज वो स्थिति मतलब चाबी सांस्कृतिक विभाग नगर निगम का द्वारा लेके चले गए हैं, तब से अभी इतना गंदगी भी पड़ा हुआ है। मैं भी चाह रहा था, और रिपोर्टर आज न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जो 30 साल यहीं पे बिताया हूँ, उनका उसी रूम में इतना संभाल के पूरा रखा था। और छत्तीसगढ़ वासी के लिए एक गर्व का स्थिति मतलब स्थान है, जो यहीं पे म्यूजियम बनाएंगे बोले। लेकिन 2 साल बीत गया, अभी तक कुछ नहीं है, खंडाला बनते जा रहा है। लेकिन मैं तो अपील करता हूँ, जो वो चीज़ को कम से कम ये अच्छे से बने और छत्तीसगढ़ वासी के लिए गौरव का स्थान बने। अच्छा, ये बताइए, हरिनाथ डे के बारे में भी बताइएगा। वो कौन थे, कैसे थे, फिर उनकी ये यहाँ पर स्कूल कैसे खुला और फिर स्कूल कैसे शिफ्ट हुआ? हरिनाथ दे राय बहादुर भूतनाथ दे का पुत्र था। मतलब 3 पुत्र थे, उसमें हरिनाथ दे एक पुत्र थे। और स्वामी विवेकानंद और हरिनाथ दे दोनों का पिताजी जो पेरेंट्स है, उन लोग वकालती के लिए रायपुर आए थे। तत्कालीन एमपी गवर्नमेंट था, लेकिन उन लोग वकालती के लिए यहीं पे आए थे। और स्वामी विवेकानंद हरिनाथ दे दोनों यानी उनके पिताजी भूतनाथ डे के यहाँ आए थे कि हरिनाथ डे के यहाँ? विश्वनाथ जी किसके यहाँ आए थे? विश्वनाथ जी भूतनाथ जी का यहीं आए थे। अच्छा। अब भूतनाथ जी को पुत्र है हरिनाथ दे। हाँ, फिर उनके बाद वाले? उसके बाद वाले मैंने हरिनाथ जी को कोई संतान नहीं थे। उनका मतलब विवाह शादी होने का कुछ साल बाद वो मतलब फिर ट्रस्ट बना दिया गया। ट्रस्ट बनाया। उनका भाई का पुत्री जो आभा बोस, मतलब आभा बोस और उनका हस्बैंड एनआर बोस, दोनों मिलके यहीं पे ट्रस्ट बनाया था। और फिर ये ट्रस्ट तब से चल रहा है? अब ट्रस्ट चल रहा है। स्कूल को अब कहाँ शिफ्ट कर दिया गया है? ये स्कूल अभी नगर निगम का सामने व्हाइट हाउस के बगल में जो सामने गार्डन है, उसका बगल में ही बनाया गया है, बना दिए गए। अब ये जमीन किसकी है? इस पर मालिकाना हक किसका है? क्या मालिकाना हक सरकारी मालिकाना हक है। सरकार ने ऑक्युपाई किए हैं और सांस्कृतिक विभाग इसका टेक ओवर किया है, ऐसे जानता हूँ।
और ये मंदिर ये हिस्सा किसका है? ये मंदिर तो अभी ट्रस्ट का अंडर में है, ट्रस्ट मतलब बनाया है, लेकिन ये ज़मीन जो पूरा ज़मीन है ट्रस्ट सांस्कृतिक विभाग का ही ज़मीन गया है, जो कागज़ में जो लिखा हुआ है 8,900 ज़मीन है, पूरा ज़मीन सरकार लिया यानी है। ये आप कह रहे हैं ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो बना है ये सरकारी ज़मीन पर बना है, लेकिन इसमें अभी अधिपत्य जो है ट्रस्ट का है। ट्रस्ट का है। तो आप देखिए ये इन्होंने जो है कई साल अपने इस प्रीमाइसेस के संरक्षण में जो है बिताए हैं, और अब जो इसकी हालत है, बहुत सी बातें कही गई थी स्वामी विवेकानंद की, इस धरोहर को संरक्षण करने की बात कही गई थी, लेकिन किस तरीके का संरक्षण है ये आप देख सकते हैं, और इसकी हालत जो है आप देख सकते हैं कि कितनी ख़राब हालत में ये है, और इस यहाँ पर किस तरीके की गंदगी है। अब देखना होगा कि इसके बाद जो है किस तरीके के प्रयास होते हैं, जो पुराना वादा था उसको लेकर किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या कुछ होता है। डे भवन के पास ही 100 मीटर की दूरी पर एक नीम का पेड़ है। इस नीम के पेड़ को आप देखिए, यहाँ भी स्वामी विवेकानंद जब रायपुर में आए थे तब यहाँ भी इसके नीचे आते थे और जो है बैठते थे, और यहीं जो उनके पिता हैं विश्वनाथ दत्त, उनके परिचित का जो है ये प्रीमाइसेस होता था। समय के साथ ये जो है बदलता गया, क्योंकि ये बात 1877 से लेकर 1879 की है, तो समय के अनुसार यहाँ की जो स्वामित्व है वो बदलता गया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के कई इतिहासकार कहते हैं कि इस पेड़ के नीचे स्वामी विवेकानंद आते थे बचपन में, और अपने बचपन का महत्वपूर्ण समय उन्होंने यहाँ भी गुजारा है। अब यहाँ की जो मौजूदा स्थिति है, यहाँ जो है ताले लगे हैं सभी जगहों पर। ये डॉक्टर BC गुप्ता का जो है मकान बताया जा रहा है, और अब इस मकान में कोई नहीं रहता। बताया जा रहा है कि जो उनका परिवार था अब उसकी कोई खोज खबर नहीं है, और ये पेड़ लेकिन उसी तरीके से आज भी संरक्षित किया गया है, इसे नहीं काटा गया। इनके ऑनर्स या जो भी इनकी प्रॉपर्टी है उन्होंने नहीं काटा है, क्योंकि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद यहाँ भी अपना महत्वपूर्ण समय गुजार चुके हैं। देखिए, राजधानी रायपुर का बूढ़ा तालाब है, जिसे स्वामी विवेकानंद सरोवर भी कहा जाता है। जब डे भवन में स्वामी विवेकानंद रहते थे तो यहीं नहाने आते थे। लगभग आधा किलोमीटर की दूरी में है, और इस तालाब को आप देखिए, ये बहुत बड़ा तालाब है। स्वामी विवेकानंद सरोवर है ये, और यहीं बीच में जो है स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा को जो है यहाँ स्थापित किया गया है, और ये टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। तो इस तरीके से स्वामी विवेकानंद की याद को इस तालाब के नामकरण के माध्यम से सहेजने की कोशिश की गई है। जब 1877 से 79 तक उनके पिता यहाँ पहुँचे थे, तब जो है उनके साथ स्वामी विवेकानंद अपने भाई बहनों के साथ आए थे, और डे भवन में रुकने के बाद, नीम के पेड़ में आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के बाद, इस तालाब में जो है उनके स्नान करने की कहानी इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उठो जागो और तब तक प्रयास करो जब तक कि सफल ना हो जाए, ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद और रायपुर का क्या वास्ता था आपने देख लिया। देखकर ये समझ में आया कि अभी ज़रूरत है स्वामी विवेकानंद जिन जिन जगहों में रहे उन्हें और सहेजने की, और अधिक उनके सांस्कृतिक संरक्षण की। उम्मीद है कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी, और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो जिम्मेदार हैं उनकी विरासत को और अधिक जो है सहेजेंगे, समेटेंगे और पूरी दुनिया तक प्रचारित करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक गर्ग के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।